अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मेरा एक स्टूडेंट है अहमद हसन। तो उसने मुझे सवाल पूछा था। सवाल कुछ इस तरह से था, ये मैंने आपके सामने 2 शीटें बनाई हैं। एक का नाम रखा है मैंने सोर्स शीट और दूसरी का नाम है टारगेट शीट। अच्छा, उसने मुझे डाटा भेजा है, लेकिन यहाँ मैंने डाटा आपको जो है वो प्रेज़ेंट नहीं किया, क्योंकि वो डाटे में प्राइवेसी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे वो जो जो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था, उसका आंसर मैंने देने के लिए ये 2 जो शीटें मैंने खुद यहाँ पे क्रिएट की हैं। तो अच्छा, उसका क्वेश्चन ये था कि जैसे ये एक टारगेट शीट मेरे पास है। भई वो मुझे बच्चा कह रहा था कि सर जी यहाँ पे ना मेरे पास जो है एक कॉलम में प्रोडक्ट कोड है और दूसरी में मेरे पास प्राइस है। अच्छा, सेकंड शीट में मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा फ़ॉर्मूला डेवलप कर दूँ, यहाँ पे तो कुछ ऐसा यहाँ पे कोड कोड लगाऊँ या फ़ॉर्मूला लगाऊँ, फ़ंक्शन लगाऊँ कि यहाँ पे कोड के सामने दूसरी शीट में से जो उसकी प्राइस है यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है। अच्छा, यानी हम यहाँ से डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, उसने तो बस मुझसे एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी होंगे, तो जिस तरह से ये फ़ॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, उसी तरह से ये बकिया कह लें कि वैल्यूज़ को लुकअप करने के लिए भी सेम फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। ये देखिएगा यहाँ पे आपने फ़ॉर्मूला यूज़ कैसे करना है। ये मेरे पास है सोर्स शीट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको एक्सेस देनी है दूसरी शीट की। यहाँ मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट रेंज, और इसको आपने इम्पोर्ट रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट डालनी है और आगे डबल कोट्स डालने हैं। और आप टारगेट शीट पे जाएँ और सबसे आसान ये है कि ये सारा एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लें आप, तमाम जो पूरा जो एड्रेस है। वैसे सारा एड्रेस लाज़मी नहीं होता, आप पूरा कॉपी कर लें। सोर्स शीट में जाएँ, डबल कोट्स में ये जाके पेस्ट करके डबल कोट्स क्लोज़ कर दें। आपने डबल कोट्स के अंदर इस एड्रेस को लिखना है, फिर आपने कॉमा लगाना है। फिर वापस जाएँगे आप टारगेट शीट में, जहाँ से आप डाटा लुकअप करना चाह रहे हैं, उस शीट का नाम यहाँ से कॉपी करें। कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज़ इट इज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा ना। यहाँ जाके आप कंट्रोल वी से उसी के आगे कॉमे के आगे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डबल कोट्स लगा के या मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने लगाना है एक्सक्लेमेटरी मार्क, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, यहाँ लग जाएगा। अब इसके बाद आपने इसको रेंज देनी है, रेंज। अब जिसकी रेंज है ये A2 से लेके B21 तक है। यहाँ मैं लिख दूंगा A2 टू B21 था गालिबन, जी B21 था। अच्छा, बी आप ऑनवर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल कोट्स यहाँ मैं क्लोज करके मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ मैं ये आपने फंक्शन देखना है, यहाँ प्रॉब्लम कैसे आती है। अक्सर औक़ात आप डबल कोट्स को भूल जाएंगे, या आप यहाँ से डबल कोट्स भूल जाएंगे, या आपने शीट 1 में 1 और शीट के दरमियान स्पेस दे दी है, आपने रेंज सही नहीं दी। ये प्रॉब्लम इस तरह से आ सकती है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपने इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाना है। मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये लोडिंग स्टार्ट कर दी। अभी ये सबसे पहले आपसे परमिशन मांगेगा उस शीट की एक्सेस के लिए। जैसे इसको मैं अलाउ करूँगा, ये तमाम डाटा यहाँ वहाँ से ला के यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर देगा। अच्छा, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है, मैंने ये जो कोड है 81747, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमारे पास इसकी प्राइस है, यह मैंने शो करवानी, ये मेरा पर्पज़ है। यहाँ जाके मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप आगे शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट सेल में, जो उसके नीचे सेल होता है। लेकिन ये जो हमारे पास गूगल शीट है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे। फिर एंटर प्रेस करेंगे, अब एडिट मोड में आ जाएंगे। ठीक है, आपने एडिट मोड में आना है। तो मैं आप डबल क्लिक करके भी आ सकते हैं, फॉर्मूला बार में भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने अब एंटर प्रेस किया तो मैं यहाँ पे आ गया एडिट मोड में। अब मुझे लुकअप करना है। मैं इंपोर्ट रेंज के शुरू में आ जाऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा वी लुकअप। अच्छा, आप ये फंक्शन जो है स्टार्ट से भी लगा सकता था, लेकिन इसने काम नहीं करना था, मुझे फिर उसको एक्सेस देनी पड़नी थी। तो मैंने फिर ये क्या किया, मैंने आपको बस बता दिया कि उसको आप पहले एक्सेस दे दें। ठीक है, उसके फिर बाद आप इस पर लुकअप फॉर्मूला लगा दें।
VLOOKUP के आगे हम इसको सर्च की देंगे, वो मेरे पास A2 में है, मैं A2 प्रेस करके आगे कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, अब आगे रेंज तो ऑलरेडी दे दी हुई है, फिर कॉमा लगा के अब आप इसको जो प्राइस है ये कॉलम नंबर 2 में है, 1 A वाला जो कॉलम है 1 है, जो B वाला कॉलम वो 2 है। तो 2 वाले कॉलम में प्राइस है 2 लिखने के बाद हम कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 23 उसकी प्राइस आ जाएगी। हम चेक भी कर लेते हैं, 81747 की मेरे पास प्राइस है 23। अच्छा, अब इसको मैंने ड्रैग करना है। अब ड्रैग करने के लिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रेंज है ना, ये मेरे पास ये A2 है, उधर B है, मैं अगर ड्रैग करूँगा ये A3 बन जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसमें जो है इसको फिक्स कर दें, या एक और काम, आप इसको A रहने दें इस तरह से, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। अब देखें ये A कॉलम B है, मैं ड्रैग भी करूंगा तो ये A कॉलम B ही रहेगा। देखें मैं ड्रैग करता हूँ इसको, यहाँ से मैंने पकड़ा है, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ड्रैग कर दिया, उसने वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले ली, फार्मूला इसने बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज आगे जो है वो पेस्ट कर दिया है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 83799 ढूंढे ढूंढे यहाँ पे ढूंढे 8383, ये 18 नंबर रो में है 78, तो ये 78 यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल कॉलम का डाटा भी फैच करना चाहें तो फैच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं इसके अंदर, कि यहाँ तो चलो एक ही कॉलम से डाटा आपने इधर यहाँ पे फैच करवाना था, अगर मल्टीपल कॉलम हो तो आपको बार बार कॉलम का नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कॉलम्स का फंक्शन यूज़ करके कॉलम का नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने फंक्शन लगाया ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दें। वहीं कमेंट के अंदर अगर जो है ये इसका आंसर पॉसिबल ना हुआ तो इसका अलग से ट्यूटोरियल बना के हम इंशाल्लाह यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे।